हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे एक सारणिक दे रखी है जो 3 × 3 क्रम की है। इसके अवयव दे रखे हैं 265, 240, 219, 240, 225, 198, 219, 198, 181 और हमें इस सारणिक का मान 0 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मुख्य अवधारणा। और सबसे पहले तो हमें सवाल में करना क्या है, 3 × 3 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्रम की सारणिक को हल करना। और देखो ये इसमें देखो अवयव काफी बड़े बड़े हैं, तो इसको हल करने के लिए हम कुछ संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो संक्रियाओं द्वारा, अब संक्रियाएं क्या क्या हो सकती है, पंक्ति संक्रिया भी हो सकती है और स्तंभ संक्रिया भी हो सकती है। संक्रियाओं द्वारा सारणिक के मान को सरल बनाना, सारणिक के मान को सरल करना। ठीक है जी। अब देखिए क्या क्या संक्रिया लगाएंगे जिससे ये आसानी से हल हो जाए। तो इसमें हम लोग पहले तो लिखते हैं, पूरे सारणी को हम डेल्टा के बराबर मानेंगे। इसके अवयव दे रखे हैं 265, 240, 219। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति 240, 225 और 198। फिर तीसरी पंक्ति देख लेते हैं 219, 198 और 181। अब इसमें संक्रियाएं लगा देते हैं। देखिए इसको हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है ना, तो इस पूरे को हम पहले बाएं पक्ष को हल करते हैं और इसको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो संक्रियाएं क्या क्या लग जाएगी। पहली संक्रिया पहली पंक्ति में लग जाएगी क्या, R1 में से अगर मैं R2 को घटा दूं, और इसी तरह दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगेगी R2 में से मैं R3 को घटा दूं। इस तरीके से थोड़ा मैं इसको सही बना देता हूँ। ये मैं घटा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ घटाने का चिन्ह आने वाला है, ये घटेगा और यहाँ पे भी R3 घटेगा। तो कुल मिला के ये संक्रिया लगाने के बाद अपने पास क्या अवयव बचने वाला है। देखिए डेल्टा बराबर, तीसरी पंक्ति में कोई संक्रिया नहीं लग रही, तो तीसरी पंक्ति इसी तरह बनने वाली है 198 और ये 181। अब देखिए बाकी ऊपर की दो पंक्तियां भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग देखते हैं 265 में से 240 घटेगा तो ये 25 बचेगा, 240 में से 225 घटेगा तो ये बचेगा अपने पास 15। फिर अपने को 219 में से 198 घटाना है तो ये बचेगा अपने पास 21। फिर इसी तरह 240 में से 219 घटेगा तो ये 21 बचेगा, 225 में से 198 घटेगा तो ये 27 बचेगा। इसी तरह ये 198 से 181 घटेगा तो ये बचेगा 17। ये आ गया। अब इसको और सरल बनाना है। अब पंक्तियों में हमने संक्रिया लगा दी, अब स्तंभों में लगाते हैं। तो देखिए ये संक्रिया हमने इस सारणिक में लगाई है। अब देखो दूसरी संक्रिया हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्तंभों में। तो पहले स्तंभ में हम लोग संक्रिया लगा देते हैं। पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ में C1 माइनस में C2 बन जाएगा, और दूसरे स्तंभ में C2 में संक्रिया लगेगी तो C2 माइनस में C3 बन जाएगा। तो देखिए तीसरा स्तंभ इसी तरह रहने वाला है, तो इसको लिखते हैं डेल्टा बराबर में तीसरा स्तंभ अपने पास आ जाएगा 21, 17 और 181। फिर पहले स्तंभ में संक्रिया लगेगी तो यहाँ से देखिए 25 में से 15 घटेगा तो ये 10 बनने वाला है। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो 21 में से 27 घटेगा तो ये माइनस का 6 बचने वाला है। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो ये देखिए 219 में से 198 घटेगा तो ये 21 बचने वाला है। फिर इसमें देखते हैं दूसरी पंक्ति में हम लोग संक्रिया लगाएंगे तो 15 में से 21 घटेगा तो -6 बचेगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे 27 में से 17 घटेगा तो ये बचेगा 10 के बराबर। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो 198 में से 181 घटेगा तो ये 17 के बराबर बच जाएगा। ये आ गया। अब इसमें फिर से हमें संक्रिया लगानी है। तो देखो संक्रिया इसमें क्या लगाने वाले हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ से R1 में संक्रिया लगा दूं R1 माइनस में R2, तो ये देखिए क्या बनने वाला है, डेल्टा बराबर में पहली पंक्ति में 10 में से -6 घटाएंगे तो ये कुल मिला के 16 बन जाएगा। -6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 16 बन जाएगा। 21 में से 17 घटाएंगे 4 बच जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये अपने पास क्या बचने वाला है, इसको इसी तरह रहने वाला है -6, 10 और 17। फिर आगे देखते हैं तो 21, 17 और 181। इस सारणिक का मान हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो पहली पंक्ति में 4 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये किसके बराबर बचने वाला है, देखिए डेल्टा बराबर में 4 इसमें से उभयनिष्ठ आ गया तो अपने पास सारणिक का मान बन गया 4
-4 और 1, और ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान रहने वाली है 17, और यहाँ पे बनेगा 21, 17, 181। अब देखो इसको हल करने के लिए अब इसमें और कोई संक्रिया नहीं लगाएंगे, क्योंकि संक्रिया लगाने पे एक पंक्ति को कम करेंगे तो दूसरी पंक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसको मैं तीसरी पंक्ति के सापेक्ष हल कर देता हूँ, क्योंकि तीसरी पंक्ति में बड़े बड़े अवयव है, वो एक ही बार गुणा होने वाला है। तो डेल्टा बराबर में 4 तो देखो बाहर है ही, इसके अलावा देखो तीसरी पंक्ति के सापेक्ष R3 के सापेक्ष पंक्ति विस्तार कर रहा हूं इसमें। तो देखिए पहले 21 अवयव आएगा, 21 के अंदर पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो -4 को 17 से गुणा करेंगे तो अपने पास माइनस का 68 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 10 को 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। इसमें से मतलब घटाना है ना ये वाला। तो इसके बाद देखते हैं 21 के बाद 17, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस, तो 17 आ गया माइनस का। फिर हम लोग देखते हैं 17 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, 17 को 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ गया 68, इसमें से घट जाएगा -6 और 1 का गुणा, तो ये -6 के बराबर होता है, लेकिन घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं तो 181 यहाँ पे बचने वाला है। और अंदर देखते हैं तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, इसमें से घटा देंगे -6 और -4 का गुणा जो कि 24 के बराबर होता है, तो माइनस का 24। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो आगे देखते हैं इसको। डेल्टा बराबर में 4 तो बाहर है ही, और ये 21 गुणा में ये इतना यहाँ पे कितना बन गया माइनस का 78, तो माइनस का 78 इससे गुणा करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे देखिए माइनस में 17 गुणा में कितना है 68 और 6 74 के बराबर आ जाएगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं प्लस 181 को गुणा करना पड़ेगा किससे, 40 - 24 16 से, ठीक है 16 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए डेल्टा बराबर में डेल्टा 4 तो बाहर है ही, और अंदर वाले को देखते हैं हम लोग। जब 21 को -78 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 16 1638। फिर 17 को 74 से गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1258 माइनस का 1258। फिर हम लोग गुणा करेंगे देखिए 181 को 16 से, तो ये अपने पास बनने वाला है 2816 सॉरी 2816 नहीं बनेगा, यहाँ पे हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 181 को 16 से गुणा करना है ना, तो गुणा करके बता देते हैं। 16 एकम 16, 16 अंटे 144, 128, और हासिल पहले की थी यहाँ पे। देखिए 128 और 1 129, और 16 एकम 16, 16 और 12 कितने बन गए यहाँ पे, 16 और 12 हो गए 28, ठीक है 2896, ठीक है 2896 यहाँ पे बचने वाला है। फिर इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो आप देख सकते हो कि डेल्टा बराबर में 4 और अंदर यहाँ पे -1638 और 1258 को जोड़ेंगे तो ये -2896 बचने वाला है। प्लस इधर भी 2896 आ गया, आपस में कट जाएंगे, पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। 0 को 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 के बराबर बन जाएगा। तो ये अपने पास RHS में दे रखा था, जो हमने LHS में बाएं पक्ष में लेके चले वो अपने पास दाएं पक्ष में मिल गया। इस तरह से हमने सवाल को सिद्ध करके बता दिया कि सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।